हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सरनी में आज ये हमारा डे 10 यानी कि लेक्चर नंबर 10 है। और अभी इन 10 दिनों के अंदर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपका जो बेस है वो मैं बिल्कुल स्ट्रोंग कर रहा हूँ, जिससे जब आप जावा के प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे तब आपके दिमाग में एक भी कंफ्यूजन ना रहे। क्यों? क्योंकि मैं इन सब टर्मिनोलॉजी को आगे काम में लेने वाला हूं। तो आपको अभी इनका बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 11 के अंदर जब अपन प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखेंगे तब मैं ये बोलूंगा कि ये एक फंक्शन बनाया है या एक मेथड बनाया है मैंने या एक वेरिएबल बनाया है, तो वहां पे आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन। तो देखिए, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये दो वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेंगे। एक तो सुनने को मिलेगा फंक्शन, एक सुनने को मिलेगा मेथड। और जनरली जिन लोगों को पता नहीं होता है वो इन दोनों को एक ही मानते हैं। ठीक है, कि ये दोनों एक ही, आप फंक्शन कहो या मेथड कहो, दोनों एक ही है। जब आप फंक्शन कहोगे या मेथड कहोगे सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन आपके जो बोलने का तरीका है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। जिससे अगर आप किसी एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे और वहां पे आप फंक्शन को मेथड बोलोगे या मेथड को फंक्शन बोलोगे, तो सच में आपकी रेपुटेशन पे सवाल आएगा। तो सबसे पहले तो अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर फंक्शन और मेथड होते क्या है, फिर मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 9, 8, 7 ये सब नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उनको देखिए। क्यों? क्योंकि ये प्लेलिस्ट मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिनको हर एक टर्मिनोलॉजी का डीप के अंदर मीनिंग, चीजें किस तरीके से काम करती है, अगर ये सब जानना है। खाली इतना ही नहीं कि भाई मैंने प्रोग्राम लिख दिया इसका आउटपुट आ गया, नहीं, ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, मेमोरी के अंदर किस तरीके से जा रहा है, क्या इंटरनली हो रहा है। अगर आपको इन सारी चीजों की डीप नॉलेज चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो के अंदर मैंने इतनी छोटी छोटी बारीक इंफॉर्मेशन कवर की है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कई सारी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मैं, तो उसके अंदर क्या होगा, फंक्शनैलिटी होगी एड बुक। ठीक है, उसके बाद में गेट बुक। ठीक है, गेट स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, उसके बाद में होगा गेट प्रोफेसर, जो भी है प्रोफेसर डिटेल। ठीक है, इज वैलिड स्टूडेंट। अब देखो ये सारी वो फंक्शनैलिटी करेगा कि अपन क्या करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में बुक्स को ऐड कर पाएंगे, वहां से बुक को अपन गेट कर पाएंगे, और अपन कोई भी स्टूडेंट की डिटेल्स देख सकते हैं, कोई भी प्रोफेसर की डिटेल्स देख सकते हैं, और हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्टूडेंट वैलिड है या नहीं है। तो देखिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि आप कोई भी एक स्टूडेंट की डिटेल्स देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस स्टूडेंट का नाम दोगे और वो आपको क्या करेगा, यहां से डिटेल्स दे देगा। ठीक है, चलो इसके बाद में आप दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स पास करोगे, यहाँ पे जो कंप्यूटेशन होगी, जो कैलकुलेशन होगी वो सेम होगी, लेकिन अब की बार जो स्टूडेंट का नाम होगा वो ये नाम होगा, और इसके हिसाब से वो आपको उसकी डिटेल्स दे देगा। यानी हो क्या रहा है, अपन ने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया और ये इनपुट अपने कोड ने लिया और यहाँ पे उसने कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म की, उसने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की। ठीक है, और उसके बाद में आउटपुट में दे दिया कि ये रही स्टूडेंट की डिटेल्स। ठीक है, चलो इसी तरीके से मान लीजिए आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, आपने क्या किया कि यहाँ पे दो नंबर लिखिए, 2+3, ये नंबर दिया आपने इस ब्लॉक को। अब इस ब्लॉक का काम क्या है कि इन नंबरों को ऐड करना, ऐड करके आपको इनका आउटपुट दे देना। ठीक है, जो भी इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों नंबर को चेंज कर देते हो तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? इसके अंदर लॉजिक लिखा है कि इन दोनों को ऐड कैसे करना है। अब नंबर आप कुछ भी पास कर सकते हो, 15+19। ठीक है, क्या आपको स्कूल में ऐसे सिखाया जाता है कि 2+3 को कैसे ऐड करना है, 5+7 को कैसे ऐड करना है, 9+8 को कैसे ऐड करना है? नहीं, आपको सिखाया जाता है कि ये एडिशन कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद में ये दो नंबर आप पास करते हो और ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस चिन्ह को देख के ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है। इसी तरीके से जैसे क्या होता है कि आपको पोहे बनाने हैं, ठीक है, तो आपने पोहे बनाने के लिए क्या किया, यहाँ स्टेप्स लिख लिए कि सबसे पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है,
चलो ठीक है। अब आज मैंने आपको कहा कि आपको पोहे बनाने हैं, आपने तुरंत इस रेसिपी को देखा, आपने पोहे बना के दे दिए। अब कल मैं आपको बोलूंगा कि आपको पोहे बनाने हैं, तो आप क्या दूसरी रेसिपी लिखोगे कि इसका कॉपी करके? नहीं, आप सेम इसी को देखोगे और आप क्या करोगे, यहाँ पे पोहे बना के दे दोगे। यानी कि अपने प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं कि कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जिनको हमको बार बार एक्सेस करना पड़ता है। जैसे आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो आप दो नंबर को हर बार ऐड करोगे, वो नंबर चेंज हो सकते हैं, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन उनको ऐड करने का तरीका चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है, ठीक है, कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर फाइंड करने का तरीका एक ही होगा ना, तो एक ही होगा। तो ऐसे चीजों को जिनको अपन बार बार काम में लेंगे और जो एक तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, उनको अपन क्या करते हैं, एक जगह अलग से लिख के रख देते हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए मैंने अपने कोड के अंदर ये अलग से ये ब्लॉक लिख दिया और मैंने ये लिखा है कि ये ब्लॉक क्या काम करेगा। अगर आप इसके अंदर एक नंबर पास करोगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक चेक करके बता देगा कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो। बस इस ब्लॉक को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर ये एक नंबर लेगा, नंबर लेके यहां पे एक आउटपुट दे देगा। इसी ब्लॉक को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, यानी वो एक तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आप इसमें डेटा अलग अलग टाइप का पास करोगे तो ये आपको क्या करेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। लेकिन आप तो कहो कि मैं इसके अंदर ये तो मैंने प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का ब्लॉक बनाया है, अब अगर आप उसके अंदर बोलते हो कि यहाँ पे तो मैंने दो नंबर पास कर दिए, इसको ऐड करके बताओ, तो ये ब्लॉक इसको ऐड नहीं कर पाएगा। इस ब्लॉक का काम क्या है, ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम नंबर बता देगा। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या किया कि अपने प्रोग्राम के अंदर एक दूसरा ब्लॉक बनाया। ठीक है, इस ब्लॉक का काम क्या है, अगर आप इसके अंदर कोई भी एक नंबर दोगे, ठीक है, तो ये ब्लॉक अपने अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करके बता देगा ये ब्लॉक ओड नंबर है, ये नंबर जो आपने दिया ओड है या इवन है। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको 2 दूं, 2022 दूं या 2035 दूं या 4,51,000 जो भी दूं, ओड इवन कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा, भले ही नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आप अलग अलग नंबर के लिए ओड इवन कैलकुलेट तरीका अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फंक्शनैलिटी को एक अलग ब्लॉक के अंदर बना के रख देते हैं अपने कोड के अंदर, और जब भी हमको ओड इवन कॉल करना होता है, हमको ओड इवन चेक करना होता है, हम इस ब्लॉक को बुलाते हैं और इस ब्लॉक को बुला के पूछते हैं भाई ये बता तुमको ओड इवन कैलकुलेट करने के लिए बनाए गए, तुमको क्या चाहिए। तो ये बोलेगा मुझे वो नंबर दे दो जो तुमको ओड इवन कैलकुलेट करना है। तो हम इसको नंबर देंगे और ये यहाँ पे अपने को आउटपुट दे देगा कि ये क्या है, ओड है या इवन है। ठीक है, तो इसी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इसी ब्लॉक को हम बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब देखिए ऐसी फंक्शनैलिटी जो एक तरह का टास्क परफॉर्म करेगी और उसको अपन बार बार यूज कर पाएंगे, एक फंक्शन होती है। ठीक है, और फंक्शन का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को, अगर ये ब्लॉक बनाया तो ये एक खास तरीके का काम करेगा, ये ब्लॉक बनाया तो ये एक अलग तरीके का काम करेगा, ये ब्लॉक बनाया ये एक अलग तरीके का काम करेगा, ये ब्लॉक बनाया तो ये अलग तरीके का काम करेगा। डेटा अलग अलग ले सकता है, ये 2 नंबर ले सकता है, ये 3 नंबर ले सकता है, ये कुछ नंबर ले ही ना, ये 5 नंबर ले सकता है। तो फंक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ फंक्शन वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने एक और टर्म लिखा है मेथड्स, ये क्या होते हैं। तो देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शन और मेथड्स के अंदर। मेथड्स भी वही काम करता है जो फंक्शन करता है, जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी वही मेथड की डेफिनेशन होती है। लेकिन तो फंक्शन कब बोलते हैं, जब अपन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या फिर ऐसी लैंग्वेज की बात करें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो ना करती हो, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। वहां पे जब भी आप ऐसे ब्लॉक बनाओगे उसको बोलोगे आप फंक्शन। मेथड्स कब बोलते हैं, जब आप बात कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जब भी आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को काम में ले रही है, तो आप वहां पे कभी भी नहीं कहोगे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, आप हमेशा कहोगे मैंने एक मेथड्स बनाया है। तो ये मेथड्स आप बनाए तो ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा अपनी क्लास के अंदर। तो जब भी आप क्लास के अंदर कोई फंक्शनैलिटी बनाते हो, क्लास के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है प्लस फंक्शनैलिटी होती है, तो इन्हीं फंक्शनैलिटी को बोलते हैं अपन मेथड्स। आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन जो बोलने का तरीका है, जो वर्ड आपने काम में लिया वो बहुत गलत है। ठीक है, यहां पे आपको फंक्शन काम में ना लेके आपको मेथड्स काम में लेना है। तो अगर मैं सिंपल आपको एक लाइन में समझाऊं तो देखो, मेथड और फंक्शन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इनको यूज कहां पे करना है ये थोड़ा सा चेंज है। जैसे
जब आप एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो ना करे, तो वहां पे हम बोलते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया जो ओड इवन कैलकुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हर एक चीजें ऑब्जेक्ट और क्लास की फॉर्म में होती है। तो यानी कि फंक्शन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ होगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बनाई है मैथमेटिक्स, और उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है कि एड टू नंबर, एड मल्टीप्लाई टू नंबर, सब्ट्रैक्ट टू नंबर। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन बनाई ये क्लास स्पेसिफिक है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्लास पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। तो अब आप मेरी बात सुनिए, जावा लैंग्वेज के अंदर, अभी क्योंकि आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हो, तो जावा लैंग्वेज के अंदर आप कभी भी फंक्शन वर्ड का काम में नहीं लोगे। कभी भी आपको फंक्शन नहीं बोलना, आपको बोलना है कि मैंने एक मेथड बनाया है। अब वो मेथड कहां बनता है, वो किसी न किसी क्लास के अंदर बनता है। कैसे बनता है ये आपको अभी नहीं जानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स का मतलब जानना जरूरी था कि इनका मतलब क्या होता है, कौन सी टर्म को कहां पे काम में लेना होता है। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर कभी गए, किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, और वहां पे आप बोल रहे हो अच्छा एक काम करो, एक फंक्शन बना लो, तो उस टाइम पे भले ही आपका बात लोगों को समझ में आ गई, लेकिन कभी भी आप उन लोगों की नजरों में एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि फंक्शन कब बोलना है और मेथड कब बोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं इसकी एक बार आपको थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, और उसके बाद में अपन कुछ पॉइंट्स को जानेंगे कि फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ये ब्लॉक किस तरीके से बनाना है। अब ये फंक्शन कई टाइप के होते हैं, इन पे आपको अभी नहीं जाना है। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव है आपको इन दो वर्ड्स का मतलब समझाना, ठीक है। अभी आपके मन में जितनी भी एक्साइटमेंट आ रही है कि सर ये फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये नंबर कैसे कैलकुलेट करेगा, ये वो आप सारी चीजें भूल जाइए। अभी तक आपको लेक्चर नंबर 9 तक कोई डाउट आया क्या? नहीं आया ना, आगे भी आपको एक डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी एक बार प्रैक्टिकल डेफिनेशन, तो चलिए अब मैं इसकी आपको एक बार प्रैक्टिकल डेफिनेशन बता देता हूं। तो फ्रेंड्स अब आप यहां पे देखिए इस डेफिनेशन को ध्यान से, ठीक है। कि क्या लिखा है कि इन जावा, मुझे लग रहा है कि ये आपको विजिबल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, चलो। इन जावा ए मेथड, ठीक है। अभी ये जो बात कर रहा है ये जावा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जावा के अंदर क्या बोलेंगे, हमेशा मेथड बोलेंगे। तो इसने कहा कि इन जावा ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जब आपको दो नंबर देते हैं तो इनको ऑड इवन करने के लिए क्या चेक करना है, कि सबसे पहले वो चेक करना है कि नंबर में दो का भाग जाता है क्या। अगर दो का भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है। अगर 0 आता है तो वो क्या है, ओड नंबर है, या सॉरी इवन नंबर है। अगर 1 आता है तो वो क्या है, ओड नंबर है। तो यानी कि इनको बोलते हैं अपन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक ब्लॉक के अंदर कई सारी इंस्ट्रक्शन होगी जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ओड और इवन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से जैसे अगर आपको पोए बनाने हैं तो आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ये स्टेप है, स्टेप स्टेप फॉलो किया, और लास्ट में आपको क्या है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, एक मेथड या एक फंक्शन के अंदर क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। उसको आप ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हो। यानी एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है, इस डिब्बे को ब्लॉक बोलते हैं, और जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे लिखा है ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब एक ब्लॉक मल्टीपल टास्क आइडियली परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए यही एडिशन कर रहा है, यही सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो आपको पता नहीं होगा कि ये दो नंबर पास कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके बीच में सिंबल पास कर देते हो, और आपने इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी बनाई है कि अगर आपको ये सिंबल दिखे तब आप इन दो नंबर को ऐड करना, ये दिखे तो इनको सब्ट्रैक्ट करना, तो आप ऐसी फंक्शनैलिटी भी बना सकते हो। लेकिन जनरली एक फंक्शन है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बना सकते हो। अब लिखा है मेथड आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मैनेजेबल एंड रीयूजेबल यूनिट। देखो, आपने एक बार कोड लिख लिया, अब आप इसके अंदर कितने भी नंबर पास करो वो हमेशा इनका कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो आपको क्या हुआ, इस एक जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज आपके पोहे बनाने की रेसिपी ये थी, कल को क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो गया कि इसके अंदर मूंगफली ऐड करनी है। तो ये क्या है, ये ब्लॉक आपने सेपरेटली बना रखा है, तो आपने एक जगह चेंजेस किया और आपका सब जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मैनेज करने में बहुत आसान होते हैं और इनको अपन कई जगह रीयूज कर सकते हैं। ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। और यहां लिखा है दे आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल कोड। यानी कि ये सबसे जो बेसिक होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो सबसे बेसिक फीचर वो है,
और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, और यही सबसे बेस्ट फीचर है, इसको मॉड्यूलर बनाता है यानी मॉडर्न तरीके से बनाता है, जिसमें आप कई सारे रियूजेबल कंपोनेंट काम में ले सकते हो, और इससे कोड को मेंटेन करना भी आसान होता है। अब चलिए मैं एक बार इनकी फंक्शन और मेथड की डेफिनेशन बता देता हूं, बिल्कुल सेम है। आपको अभी मैं दो अलग अलग डेफिनेशन दिखा रहा हूं, आपको हमेशा सेम डेफिनेशन लिखनी है। जब मेथड की लिखनी है तो वहां पे मेथड वर्ड लिख देना है, जब उसकी लिखनी है फंक्शन की तो वहां पे फंक्शन वर्ड लिख देना है। देखो क्या लिखा है, इन ए बॉर्डर प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट ए फंक्शन इज ए जेनरिक टर्म फॉर ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कि एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, और ये क्या करता है, ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एक फंक्शन। ठीक है, इन जावा स्पेशली, ध्यान से सुनना, इन जावा स्पेशली व्हेन पीपल रेफर टू फंक्शन दे आर ऑफन रेफरिंग टू मेथड्स। ठीक है, तो यानी कि जब भी जावा वाला लोग कोई फंक्शन बोले तो आप समझ लेना वो मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, इन जावा द टर्म फंक्शन इज नॉट यूज्ड एज फ्रीक्वेंटली एज मेथड। यानी कि जावा के अंदर फंक्शन वर्ड बहुत कम काम में लिया जाता है। जो कोई शुरू शुरू के अंदर जो उन्हें जो न्यूबी होते हैं वो काम में लेते हैं, जबकि जो मेन टर्म है वो क्या काम में ली जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर मेथड। ठीक है, चलो अब मेथड की डेफिनेशन सिंपल है। इन जावा ए मेथड इज ए स्पेसिफिक टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फंक्शन दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मेथड उसको क्यों बोला, क्योंकि देखो फंक्शन बोलेंगे तो वो जनरल टर्म होगी, मेथड बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और ये मेथड किसी ना किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, सिंपल ये समझो मेथड, क्योंकि दो टर्म दिए तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो बोला कि जब आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो आप फंक्शन बोल दो, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो आप टर्म मेथड काम में ले लो, क्योंकि इससे लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि जो आप मेथड बोले हो वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर लिखा हुआ है, वो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलो मेथड इन जावा आर एसेंशियली फंक्शन दैट आर डिफाइंड विद इन ए क्लास। यानी कि ये क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मेथड्स आर की पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एनकैप्सुलेटेड फंक्शनैलिटी। यानी कि अगर आपके पास एक कार है, कार के अंदर कई सारी फंक्शनैलिटी है, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। अगर आपको इस फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब समरी के तौर पे फंक्शन इज ए जनरल टर्म फॉर ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मेथड क्या होता है, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट और क्लास की फॉर्म में बात कर रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तब आप क्या करोगे, मेथड काम में ले लोगे। ठीक है, और उसके बाद में एक लाइन और लिखिए, इन एवरीडे कन्वर्सेशन द स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग पीपल ओपन यूज टर्म मेथड मोर फ्रिक्वेंटली। यानी जावा लैंग्वेज के अंदर लोग फंक्शन वर्ड बहुत कम काम में लेते हैं, सबसे ज्यादा क्या काम में लेते हैं, सबसे ज्यादा काम में लेते हैं मेथड। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको एक फंक्शन का एग्जांपल बता देता हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब आपको, जब मैं फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर एक, तब आपके लिए वो नई चीज ना हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक फंक्शन को कॉपी करके ले आता हूं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जावा के अंदर एक मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको देखिए घबराइए मत कि यार ये क्या लिख दिया सर ने, हमको तो कुछ नहीं समझ में, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। देखो यहाँ पे मैंने अपने एक मेथड का नाम लिखा है। ठीक है, अब जब भी ये एक ब्लॉक है तो मैंने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, ताकि जब भी आपको इस ब्लॉक को काम में लेना हो आप इस नाम से बुला ले कि हाँ भैया प्राइम नंबर वाला ब्लॉक इधर आ जाओ, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये ब्लॉक हमारे पास आएगा हम इस ब्लॉक से पूछेंगे भाई ब्लॉक तुमको कितने नंबर चाहिए या क्या चीजें चाहिए तुम्हें अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो यहाँ पे मैंने दे दिया कि हमको एक नंबर चाहिए जो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे हमने एक एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगी कि क्या जो आपने नंबर n पास किया है ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं ये आपको नहीं समझना है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा कि आपका कोड ये एग्जीक्यूट होगा, आपको आउटपुट के अंदर या तो मिल जाएगा कि जो आपका नंबर है वो प्राइम है या फिर आपका नंबर नॉन प्राइम है, जो भी है। ठीक है, वो आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। यानी कि आपने एक बड़ा ब्लॉक बनाया। ठीक है, चलो उसके अंदर आपने कई सारी इंस्ट्रक्शन लिखी प्राइम नंबर चेक करने के लिए, इसका आपने एक नाम दे दिया चेक प्राइम। ठीक है, और
इस चेक प्राइम के अंदर हमने बता दिया कि जब भी आप इस ब्लॉक को कॉल करना के चाहो, इस ब्लॉक को काम में लेना चाहो, इस ब्लॉक को काम में लेने के लिए आपको इसके अंदर एक नंबर पास करना पड़ेगा। ये नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखिए मैंने आपको इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं समझाया। अभी सिर्फ मैंने ये समझाया है कि ये एक ब्लॉक को कोड है जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो जावा के अंदर किस तरीके से बनाती है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से बनाते हैं, एक उसका नाम लिखते हैं प्लस ये बताते हैं कि ये कितना नंबर लेगा अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स फंक्शन कई टाइप के होते हैं, वेरिएबल कई टाइप के होते हैं, ये सब हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। अभी मेरा मोटिव था आपका बेस मजबूत करना, जिससे फ्यूचर के अंदर कोई भी इन टर्मिनोलॉजी को काम में ले, कोई भी आपके सामने अगर गलत टर्मिनोलॉजी बोले तो आप में इतनी पोटेंशियल हो कि आप उनको समझा सको कि देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तुम्हारे लिए भले ही फंक्शन और मेथड एक हो लेकिन एक्चुअल में इनका मतलब अलग होता है। अब हम क्या करेंगे लेक्चर नंबर 11 के अंदर, ध्यान से सुनिए, लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर मैं ये वेरिएबल, ये फंक्शन, ये सारी चीजें काम में लेने वाला। जो आज तक आपने 10 लेक्चर के अंदर 10 दिनों के अंदर जो सीखा है वो मैं हर एक चीज काम में लूंगा। और आप देखना जब मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखूंगा आपके दिमाग में एक डाउट नहीं होगा, सिंगल एक डाउट नहीं होगा आपके दिमाग के अंदर। तो इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपका बेस मजबूत कर दो, हर एक उस टर्मिनोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि जब मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊं तो आपको कुछ समझाना पड़े ही ना, आप खुद में खुद समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 यानी कि डे 11 में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आपने 10 लेक्चर के अंदर सब्र किया कि पता नहीं कब प्रैक्टिकल प्रोग्राम हमसे करवाएंगे, अब हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर अपना प्रैक्टिकल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं जिससे आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हो और वहां पे हम अपने डाउट्स को एक दूसरे के साथ क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।